दोस्तों, आज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में और साथ साथ क्या अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नॉन एज ए बापू। बापू और महात्मा गांधी मतलब उनको मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनको पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय रूप से नॉन मीन्स होता है जाने जाते हैं क्या किस रूप में, एज बापू के रूप में या महात्मा गांधी के रूप में। कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से क्या थे वो, डोमिनेंट थे इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थे, बहुत ही प्रभावशाली थे। फ्राम 99 टू 1948 मतलब 1919 से 1948 तक, मतलब दैट इज वाई, यही कारण है कि दिस पीरियड मतलब पीरियड मतलब होता है काल जो होता है, समय जो होता है, इस काल को, इस समय को इजनान जाना जाता है आज द गार्डियन ईरा इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए यहाँ ईरा शब्द आया है तो ईरा का मतलब होता है युग होता है, मतलब क्या 1919 से 1948 का जो काल है वो गार्डियन युग के नाम से जाना जाता है कि भारतीय इतिहास में। और नो वर्ड्स आर एनफ टू डिस्क्राइब महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मतलब नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं है हमारे पास जो, मतलब कोई शब्द भी एनफ नहीं, पर्याप्त नहीं हो जो वर्णन कर दे महात्मा गांधी के योगदान को। जिसे अपस्ट्राफी लगा यहाँ पे, तो कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान। महात्मा गांधी की योगदान को कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकता है। किसे? टू फ्रीडम इंडियन स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इंडिया यहाँ भी एपस्ट्राफी लगाए, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। दिस इज दैट इज वाई, देखिए दैट इज वाई द ग्रेटफुल नेशन मतलब ग्रेटफुल मीन्स होता है कृतज्ञ राष्ट्र, जो कृतज्ञ राष्ट्र हैं रिमेम्बर्स उनको याद करता है, उनको याद करता है एज द फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र, देश के राष्ट्रपिता के रूप में, फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के रूप में उनको ये मतलब कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। अब आइए कुछ देखते हैं उनके अर्ली जीवन में क्या क्या हुआ था। महात्मा गांधी वाज, देखिए महात्मा गांधी वाज मतलब बार मतलब पैदा वाज बन था इन 1619 एट पोरबंदर इन द काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात के ये काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था। ये डेट याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। हिज फादर वाज द मतलब हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट, मतलब उनके पिताजी थे राजकोट स्टेट के क्या थे, दीवान थे, दीवान थे। फिर आगे चल देखते हैं। इन 88 मतलब 1888 में ही वेंट टू इंग्लैंड मतलब वो इंग्लैंड चले गए, टू स्टडी लॉ मतलब कानून का अध्ययन करने के लिए, क्या है 1888 में महात्मा गांधी ने कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्टडी मतलब अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद, इसे कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, हिज स्टडी मतलब अपना अध्ययन, ही केम बैक मतलब वापस आ गए, टू इंडिया वापस आ गए वह इंडिया में, एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस लॉ एट राजकोट, और वह राजकोट में क्या है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना शुरू कर दिए। एंड स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिए, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना जैसे राजकोट में। फिर चलते हैं आगे। फ्राम फ्राम 1893 50 1893 टू 94 ही प्रैक्टिस्ड लॉ इन साउथ अफ्रीका, मतलब 1893 से, फ्राम मीन्स होता है से, टू मतलब तक होता है, 1893 से 1894 तक ही प्रैक्टिस लॉ मतलब उन्होंने क्या है साउथ अफ्रीका में लॉ को प्रैक्टिस किया था। इन साउथ अफ्रीका में ऑन जर्नी बाई ट्रेन, फ्राम देखिए बाई जर्नी, फ्राम देखिए ये
जा रहे थे कहाँ? इलाहाबाद में जा रहे थे। डरबन, देखिए डरबन टू मतलब महात्मा गांधी के फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया जा रहे थे। ही वॉज फोर्सफुली, देखिए सॉरी ये इसका जूम थोड़ा कर देते हैं। वो महात्मा गांधी जो थे डरबन प्रिटोरिया जा रहे थे। ही वॉज फोर्सफुली, फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती, थ्रॉन आउट मतलब होता है फेंक दिए गए थे। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट मतलब प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा था उसमें से इनको निकाल के फेंक दिया गया। इवन दो ही हैड ही हैड ए वैलिड टिकट, यद्यपि उनके पास क्या होता है एक वैलिड टिकट था। गांधी जी वाज हर्ट बाय द रेशियल इनजस्टिस, मतलब महात्मा गांधी जी को इससे बहुत मतलब जो रेशियल मीन्स होता है रंग भेद, इनजस्टिस मतलब अन्याय, महात्मा गांधी को इस रंग भेद अन्याय से बहुत काफ़ी चोटें पहुंची थी। हर्ट मीन्स होता है चोटें पहुंची थी। और डिस्क्रिमिनेशन जो ये विभेद है, जो यह विभेद के रहा उससे भी, जिसके लिए इंडियन को क्या करना पड़ता है, हाइड टू सबमिट इन साउथ अफ्रीका, जिसके लिए इंडियन को क्या होता है सहन करना पड़ता है, हाइड टू सबमिट साउथ अफ्रीका। इंडियंस कुड नॉट ट्रेवल्स विथ यूरोपियन, मतलब कह रहे हैं कि भारतीय जो थे कुड नॉट ट्रेवल मतलब यात्रा नहीं कर सकते थे विथ यूरोपियन, भारतीयों के मतलब यूरोपियनों के साथ। एंड वेयर नॉट अलाउड, उनको अलाउ आदेश नहीं दिया गया टू इंटर, कहाँ पे, होटल में, क्लब में, मीट फार मतलब यूरोपियन के साथ, मीट फार में तो यूरोपियन के साथ वो होटल में भी नहीं जा सकते थे, क्लब में भी नहीं जा सकते थे। फिर आइए देखते हैं गांधी जी। देखिए गांधी सून बिकेम द लीडर ऑफ स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन साउथ अफ्रीका, मतलब गांधी जी सून मतलब बहुत जल्दी बिकेम लीडर ऑफ स्ट्रगल मतलब संघर्ष के नेता बन गए फॉर जस्टिस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मतलब जस्टिस न्याय के ड्यूरिंग 1893-94 मतलब ड्यूरिंग मतलब इस समय के दौरान 1893 एंड 94 में ही वाज इंगेज मतलब वो व्यस्त हो गए थे किसमें, इन हीरोइक स्ट्रगल मतलब साहसिक संघर्ष में वो व्यस्त हो गए। अगेंस्ट किसके खिलाफ, रेसिस्ट अथॉरिटी इन साउथ अफ्रीका, जो मतलब रंगभेदी अधिकारी हैं, रंगभेदी जो व्यक्ति हैं, अथॉरिटी मतलब अधिकारी भी होता है, अधिकारिता होती है, जो रंगभेदी अधिकारी हैं कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष स्टार्ट कर दिया। ही फार्म्ड, उन्होंने बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस, उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया। और सफर्ड इम्प्रिजनमेंट मतलब वो सफर्ड के इम्प्रिजनमेंट मतलब वो कई बार जेल भी कटे, इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल होती है, जेल में डाल देना। एंड ही स्टार्टेड हिज नॉन वायलेंस सिविल डिसओबेमेंट मतलब उन्होंने प्रारंभ किया था हिज नॉन वायलेंस मतलब अहिंसात्मक, वायलेंस मन तो होता है हिंसा, नॉन मन अहिंसात्मक, सिविल मन होता है नागरिक, सिविल मतलब सविनय भी कह सकते हैं। डिसओबीडियंस, देखिए ओबीडियंस मीन्स होता है आज्ञा को मानने वाला, और डिसओबीडियंस में तो जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, यानी कि उन्होंने क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। मोमेंट मीन्स होता है आंदोलन, टू प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए, किनका विरोध करने के लिए, किनका विरोध कर, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटिंग, जो विभेद होता है, भेद करने की जो नीति थी उनके खिलाफ जो विरोध करने के लिए इन्होंने सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट चालू कर दिया था। एंड ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द इंडियंस, जो डिस्क्रिमिनेटिंग थी, जो व्यवहार था, विभेदकारी व्यवहार था जो कि इंडियन के साथ होता था, मीटेड आउट मतलब इंडियनों के साथ होता था। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हैड टू लिसन द वॉइस ऑफ रीजन, मतलब साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी हैड टू लिसन टू मतलब उसको सुनना पड़ा, द वॉइस ऑफ रीजन जो कारण था उसकी आवाज़ को। एंड 1904 में रिपील, देखिए रिपील आया, ये रिपील मीन्स होता है समाप्त करना, मोस्ट ऑफ द अनजस्ट एक्ट अगेंस्ट द इंडियन,
और 1914 में उन्होंने क्या होते अधिकांश मोस्ट मतलब अधिकांश जो अन्यायपूर्ण जो कार्य थे, एक्ट थे, अधिनियम, एक्ट मीन्स होता है अधिनियम, उसको समाप्त कर दिया। किसके जो खिलाफ थे? ये जो भारतीयों के खिलाफ। दिस इट वाज द ड्यूरिंग द स्ट्रगल महात्मा गांधी इवोल्व्ड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। मतलब इसी समय महात्मा गांधी इवोल्व द मतलब उत्पन्न की, इवोल्व से मतलब होता है उत्पन्न करना, खोजना, इवोल्व इवोल्यूशन से बना है इवोल्व। द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह की जो टेक्निक है उसको इन्होंने एवोल्व किया। नॉन वायलेंस रेसिस्टेंट जिसे कहते हैं, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंट। और यह बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन, यह किस पर? सत्य और नॉन वायलेंस पर आधारित होती थी। जो इन टेक्निक थी सत्य और नॉन। महात्मा गांधी returned to India on January in 1915 and spent next 4 years in study the Indian situation। महात्मा गांधी ने वापस आ गए थे इंडिया में इन जनवरी 1915 और अब समय व्यक्त किए थे 4 years, नेक्स्ट 4 years किसमें? इन द स्टडी ऑफ इंडियन मतलब भारतीयों की जो दशा थी उनको अध्ययन करने में इन्होंने 4 वर्ष बिताया था। ड्यूरिंग द कोर्स 97 मतलब इसी दौरान 97 के दौरान एंड अर्ली 1980 और 1938 के जो प्रारंभिक वर्ष थे, ही वाज इन्वॉल्व 3 सिग्निफिकेंट मूवमेंट मतलब 3 महत्वपूर्ण आंदोलन में वो सम्मिलित हो गए थे। 3 महत्वपूर्ण आंदोलन में वो सम्मिलित हो गए थे। जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो कौन कौन थे? वो थे, स्ट्रगल किए थे, चंपारण में किए थे, इन अहमदाबाद में किए थे, इन खेरा में किए थे, गुजरात में वो किए थे। अब आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो था 1970 में, गांधी जी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह वाज एक्म्प्लिश्ड इन 1970 इन चंपारण बिहार। जो मतलब महात्मा गांधी का जो प्रथम जो महान प्रयोग था वो इन सत्याग्रह में वो कंप्लीट कर दिया। एकम्प्लिश मीन्स होता है कंप्लीट हो गया था। इन 97 में वो कंप्लीट हो गया था चंपारण में, चंपारण जो कि बिहार में है वहीं पे। द इंडिगो कल्टिवेटर्स, देखिए इंडिगो अब चंपारण, इंडिगो मीन्स होता है नील, होता है नील जो उत्पादक होते हैं, कल्टिवेटर मतलब जो उत्पादक करने वाले, जो खेती करने वाले होते हैं उनको कल्टिवेटर कहते हैं। चंपारण को वेरगेटरी मतलब उनका क्या एक्सप्लॉइट किया जाता और शोषण किया जाता है, शोषण एक्सप्लॉइटेड किया जाता है। किसके द्वारा? बाय यूरोपियन प्लांटर्स, जो यूरोपियन जो थे बागवानी थे, जो प्लांटर थे, जो बगानी के जो मालिक थे उनके द्वारा उनका शोषण किया था, यानी किसानों का जो शोषण। दे वेयर बाउंड मतलब दे वेयर बाउंड बाय द लॉ टू ग्रो इंडिगो, मतलब वो पूरा बंधे थे एक नियम द्वारा जो नील को उत्पादन करने के लिए। ऑन मतलब 3/20 मतलब 20 में से 3 हिस्से जो होता है उसमें से क्या है उनको नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता था। 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा पर आपको क्या खेती नील की खेती करना अनिवार्य था। देयर लैंड एंड सेल, और उस नील को बेचना पड़ता था टू द ब्रिटिश प्लांटर, मतलब जो ब्रिटिश जो बागवानी जो प्लांटर हैं उनको। एट द किस प्राइस पर? एट द प्राइस फिक्स्ड बाय देम, उनके द्वारा जो प्राइस फिक्स की जाती है उन्हीं पर बेचना। दे इन्वाइटेड गांधी जी, वो गांधी जी को इन्वाइट किए टू टेक अप देयर काज, मतलब टू टेक अप मतलब उनकी जो समस्या उनको लेने के लिए वो गांधी जी को इन्वाइट किए ताकि हल कर दें। बट द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो थी वहाँ बैन लगा दी थी। हिज एंट्री टू डिस्ट्रिक्ट मतलब महात्मा गांधी के एंट्री पर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो डीएम था उन्होंने बैन लगा दिया। तो महात्मा गांधी ने ही ऑफर्ड सत्याग्रह एज ए रिजल्ट ऑफ विच एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड इनटू द कंडीशन ऑफ पीजेंट। देखिए पीजेंट आया मतलब किसान जो होते हैं, जो उस समय कृषक जो होते हैं उस समय पीजेंट कहा जाता है। उन्होंने जब उन पर बैन लगा दिया गया तो महात्मा गांधी ने ऑफर किया था, सत्याग्रह शुरू कर दिया था, और जिसके परिणाम से ए रिजल्ट ऑफ व्हिच एन इंक्वायरी वाज एक इंक्वायरी हुई थी, वाज कंडक्टेड मतलब संचालित की गई थी। इनटू द कंडीशन मतलब किसानों की दशा को जांच करने के लिए एक इंक्वायरी की गई थी
और इसने हेल्प कर दिया इन गिविंग द इंडिगो कल्टिवेटर सम रेवेन्यू, और इसने हेल्प किया देने में गिविंग द इंडिगो कल्टिवेटर, मतलब जो नीलहे थे, जो नील की खेती करने वाले थे, उनको क्या है कुछ राहत दे दी थी इसने। दोस्तों नमस्ते।